हाँ बाबा, आप तो का सुनिएगा। मैं अपने बच्चे को आपको चेला मरने के लिए कभी नहीं दे सकती हूँ, कभी नहीं दे सकती हूँ, कभी नहीं दे सकती हूँ। चंद्रेश्वर जी जहां कहीं भी हो, कृपया आने का कष्ट करें। मैंने आपको पहले कह दिया था।
क्या बात है द्वार पर? ये बात है कि आपके लड़का जो गोपी चंद है वो आपसे मिलना चाहते हैं। क्या मेरा बेटा? हाँ। किधर है? इधर है, देखिए आइए। अच्छा आगे ये बताओ मेरे गोपीचंद लाल, किसने तुम मुझे याद किया? क्या बात है? माँ मैं इसलिए याद किया हूँ, सुनो सुनो मेरे लाल। आके सुंदरा क्या बेटे? मुझे बहुत जोर से भूख लगा हुआ है, मुझे भोजन कराओ माँ। क्या बेटे? हाँ माँ। क्या तुम्हें भूख लग गया है? हाँ। सुनो मैं भी क्या कर रही हूँ। आह सुंदरा रंगदार है, मैं तुम्हें छप्पन प्रकार का भोजन बस 5 मिनट में बना के मैं खिला दूंगा मेरे लाल। ठीक है माँ।
ठीक है मेरे द्वारपाल, मेरे लाल की जब तक कि तुम इस जगह बिछावन बिछा दो, मैं अवश्य जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। हाँ, जब तक लिए आराम करेगा। कि मैं अपने बेटे को महल में सुला दूंगी तो शायद गोरख का ये कोई काम नहीं होगा, लेकिन याद कर गोरख एक ऐसा चीज है जो महल क्या तुम 7 महल के अंदर भी रखेगी तो पर भी तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। अरे बेटा तो नजर उठा के देख, तुम्हारे सारे नगर में आग लग गया है, पानी का दाग है, हाथी हसान घोड़ा घोड़ा जल के खाक हो गया है। दरबारे, हाँ क्या बात है? अभी तक सोए हुए थे, बात क्या हुआ? माँ को बुलाओ, मैं कुछ सपना देखा हूँ। सपना देखे? हाँ। चलिए महारानी जी। द्वारपाल, हाँ बोलिए। अरे कोई चीज का हल्ला फरसाद हो रहा है। अरे हल्ला क्या हुआ? आपका लड़का जो गोपीचंद है वो आपसे मिलना चाहते हैं। क्या मेरे बेटा? हाँ क्यों नहीं? क्या हुआ मेरे लाल? माँ मैं कहीं सुनाता हूँ माँ। हाँ मैं क्या देख सुन रही क्या हूँ बात है? तुम बुलाइए। बहुत घबरा हुआ है। आगे सुतला मैं देखली के मैया गे, आगे सपना आधा भूत के मैया। मैं सपना में बहुत खराब चीज देखा हूँ माँ। क्या बेटे? सारा घोड़ा घंसार जो है जल गया है, झूमरपुर दह की बन गया है माँ। अरे पगला, सपन जो है सोने के बाद छूटा हो जाता है। तुम देखो ना जैसे शराब को घुसाल, शराब टूटल को टूटल, सारा चीज वैसा ही है मेरे लाल। क्या माँ सपना सच नहीं होता? नहीं, झूठ होता है।
सपना झूठ होता है? हाँ मेरे बेटा। सच माँ? हाँ। ठीक है माँ, एक बात और कहूँ। क्या बात है, बोलो। गुस्साएगी नहीं ना? क्यों गुस्साऊंगी? दरबारी तुम तो छोटे से लाल है मेरे बेटे। बोलिए। मैं जो कहूँगा उससे तुम भी हेल्प करोगे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों करेंगे, हम तो करने तैयार हैं। आके मनवा अलग लई के मैया गे, आप हमरो अलीला सबा के मैया। क्या है, तू मुझे खोल के बता मेरे लाल। क्या मैं खोल के बताऊं माँ? हाँ मेरे बेटे। ठीक है सुनो। आगे हमारा बेटे। हाँ माँ। मेरे लाल गोपीचंद, तुम ये क्या बात बोल रहे हो? तुम तो भी छोटा सा नादान हो, तुम गेंद खेलने वाले लड़का हो। ये बताओ मेरे बेटे कि तुम तीर और धनुष लेकर के तुम क्या करोगे, कहाँ जाओगे? अभी जुबान जंगलवा के मैया मेरे सही वही करवा के मैया, मेरे सही वही करवा के मैया। आके बढ़ैया तेरी तेरा बदला जरूरे। माँ मैंने पहले ही कहा था दरबारी
समझाओ ना माँ को। बोल रहे हैं महाराज, बोलिए ना हमको। मैं यही कह रहा हूँ क्या? जो माँ मेरे दिल में ललसा लगा है, मैं शिकार खेलने बीजू वन जंगल जाऊंगा। ये माँ मान नहीं रही है। तुम महारानी जी, जब आपके लड़का राजा गोपी चंद को इच्छा है तो जाने दे खेलने के लिए, लेकिन अकेले जाने खेलने के लिए नहीं तो हेलो ठीक बोलिए। है, अगर नहीं मानते हो तो द्वारपाल अकेले, चूक जमाना खराब है। हाँ, एक तो बड़ी परीक्षा के बाद जमाना इतना खराब भाई कि दू लड़का के मैं अपना भातार छोड़ के जोड़े भाग जाए। अरे तो दूसरी बात है पगला, तब लेकिन यहाँ टेंशन की बात है कि अगर मैं नहीं देती हूँ तीर और धनुष तो मेरे लाल कुछ भी कर सकता है। हाँ हाँ, अपने जान को प्राण को गंवा भी सकता है, इसलिए तुम तीर और धनुष जा करके और सौंप दो। ठीक। तीर धनुष, हेलो तीर धनुष, प्रणाम प्रणाम। हेलो बेटे, हाँ माँ। हाथ में थमा दो, यहाँ लाओ। अरे इधर लाओ। ए अगला, मैं तीर और धनुष मैं अपने हाथ से देती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। माँ जल्द लाओ माँ। लेकिन एक बात जरा कान खोल के सुन लो मेरे लाल। क्या माँ जल्द कहो। मैं वही बताती हूँ। आहो पूरा बेटे। हाँ माँ। तुम अगर शिकार खेलोगे तो पूर्व खेलना और पश्चिम खेलना, उससे नहीं हो दक्षिण खेलना। लेकिन मेरे लाल उत्तराखंड में शिकार नहीं खेलना। क्या माँ पूर्व पश्चिम खेल सकता हूँ, दक्षिण भी खेल सकता हूँ, और उत्तराखंड में क्या है माँ जी नहीं खेल सकता? इसलिए कि तुम्हारा मामा गया शिकार करने के लिए। अच्छा। जो आज तक 12 वर्ष बीत गया वो लौट के नहीं आए हैं। इसीलिए मेरे बेटे को गोपीचंद तुम पूर्व खेलना पश्चिम खेलना, लेकिन उत्तराखंड में नहीं जाना मेरे लाल। ठीक है माँ, मैं नहीं जाऊंगा। क्या तुम मेरे साथ वादा करो मेरे बेटे? हाँ माँ, मैं कह दिया तो नहीं जाऊंगा। ठीक है, ये लो और सुनो, मैं तुम्हें देती हूँ और तुम्हें अकेले मैं जाने नहीं दूंगी, इसलिए कि मेरे पास एक मंत्री है। अच्छा। उस मंत्री के तुम्हें हवाले कर देती हूँ। मंत्री के साथ जाओ और दोनों जाकर के शिकार खेल के वापस चले आना। ठीक है माँ, मंत्री जी को भेजो। हेलो।
क्या साउंड महाराज रखे हुए हैं? समझ नहीं आ रहा। कहिए आप किस लिए मुझे बुलाए हैं? मंत्री जी, मैं आपको इसलिए बुलाई हूँ कि मेरे जो बेटा है गोपीचंद, वो शिकार करने के लिए बिजुपल जंगल में जा रहे हैं। अच्छा, और इसके साथ आप जाएं, पूर्व शिकार खिला दीजिएगा, पश्चिम खिला दीजिएगा और दक्षिण खिला दीजिएगा, लेकिन उत्तराखंड में नहीं शिकार होना चाहिए। ठीक है रानी माँ, आपकी जैसी आज्ञा। ठीक है, ठीक है माँ, मैं प्रणाम करता हूँ। खुश रहो मेरे लाल। गोपाल, तुम भी इनके साथ बराबर देखते रहना, मैं महल के पास जाती हूँ। ठीक है जी। दोस्त, आहो कैसना कुशलिया हो दोस्त, आहो तोहर के रहलई हो दोस्त। दोस्त, सब कुशल ही कुशल है। आज अचानक आपको शिकार करने खेलने का मन कर गया? हाँ, ठीक है, चला जाए। अच्छा लेके चला हूँ ना शिकारवा चलिए शिकार खेलते हैं। दोस्त,
काला मिर्गा, जाओ गोपी चंद शिकार खेलने के लिए ये बीजूवन जंगल में आ रहा है। सबसे पहले तुम पूरब दिशा में जाओ। जब आप पूरब दिशा शिकार खेले तो भाग के पश्चिम दिशा में चले जाना। पश्चिम दिशा में शिकार खेले तो भाग के दक्षिण दिशा में चले जाना। और जब दक्षिण दिशा में जाएगा तो सीधे उत्तराखंड की ओर आ जाना, जहां मेरा कुटिया है। और मारा भी जाएगा तो घबराना नहीं, मैं तुम्हारा गुरु गोरखनाथ हूं। तुम्हें अवश्य इस जन्म में ही स्वर्ग मिलेगा। अब हम लोग दोस्त, हाँ दोस्त, पूरब शिकार कर लिए, अब पश्चिम की दिशा चलना चाहिए। ठीक है। आहो चले शिकार नहीं मिला, अब दक्षिण चला जाए। क्या हुआ? पश्चिम में भी शिकार नहीं है, दक्षिण चला जाए। चलिए चलिए चले के दोस्त, अब क्या हुआ? यहां भी नहीं मिला। अब तो कोई उपाय नहीं है। दोस्त, पूरब में देखे शिकार नहीं मिला, पश्चिम में नहीं मिला, दक्षिण में नहीं मिला, तो आप ऐसा कीजिए, वापस से अपने महल को चलिए। नहीं, मां बोली थी जो उत्तराखंड नहीं जाना है तुम्हें, इसलिए तो मैं कहता हूँ पूरब खेले, पश्चिम खेले, दक्षिण भी देख लिए, अब यहाँ से राजमहल चलना चाहिए, क्योंकि राजमाता ने आपको उत्तराखंड जाने के लिए मना किए हैं। नहीं दोस्त, मैं जब आया हूँ तो शिकार खेल के ही जाऊंगा। नहीं दोस्त, मैं आपको उत्तराखंड नहीं जाने दूंगा, राजमाता का आज्ञा है। नहीं दोस्त, इसमें राज क्या है जो माँ उत्तराखंड जाने के लिए मना की है, ये मैं जानना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ। चलो उत्तराखंड चलते हैं।
ठीक है, आपकी दोस्ती के आगे राजमाता का भी आज्ञा उल्लंघन करने जा रहा हूं। हम नहीं तोड़ेंगे दम न गए, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये उत्तराखंड में आ गए और मुझे कुछ शिकार भी नजर आया है। दोस्त देख क्या रहे हैं? मिर्गा है, इसे बांध मारिए, आप शिकार कीजिए। शिकार कर दे। हाँ, दोस्त ये क्या, ये मैं क्या देख रहा हूँ? वही तो मैं भी देख रहा हूँ। कौन है आप लोग? अरे आप लोग क्यों रो रही हो? अरे बताओ, सच बताओ। आहो साता मिर्गिनिया में पापिरे और एक गो मिर्गा बार पापी। बताओ कौन हो और ये इस मिर्गे के लिए क्यों रो रही हो? मैं मिर्गिनी हूँ और 700 मिर्गिनी में एक काला मिर्गा था जिसे तुम
जान मार दिए हो। जाओ, मैं तुम्हें भी शराब देती हूँ। जैसे मैं 700 मिर्गिनी दर बदर की ठोकर खा रही हूँ, तैसे तुम्हारी माँ मैनावती महल में दर बदर की ठोकर खाई। नहीं मिर्गिन, ऐसा नहीं, ऐसा मत श्राप दो। चाहो तो जिंदगी भर मेरे राज में रहो, मेरे राजमहल में। नहीं, जब मैं श्राप दे चुकी हूँ तो श्राप मुक्त यहाँ नहीं होगा। आए है भारी तुमने शराब दिए हो, इसका कोई उपाय बताओ। होगा। राजन, मैं शराब दे चुकी हूँ। अगर इस शराब की मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें यहाँ से बाबा गुरु गोरखनाथ के पास जाना होगा। क्या और जिससे तुम्हें इस शराब का मुक्त होगा वो सारा भेद बाबा ही बताएंगे। क्या मुझे मुक्ति पाने के लिए बाबा गोरखनाथ के पास जाना होगा? क्यों नहीं? ठीक है बहन, मैं मुक्ति पाने के लिए बाबा गोरखनाथ के पास जाऊंगा बहन। ठीक है। हेलो, हाँ दोस्त, आप नहीं जा सकते, आप यहाँ से राजमहल चलिए। ये खबर राजमाता को मैं सुनाता हूँ। क्या यहाँ से राजमहल चलेंगे? नहीं दोस्त, जो करना होगा यही करेंगे। माँ के पास जाने के बाद वो फिर आने नहीं देंगे और मैं ये दुख नहीं सह पाऊंगा दोस्त। आओ चले नहीं दोस्त, मैं गोरखपुर जा रहा हूं और
राजमाता से कह दो। नहीं दोस्त, मैं अकेले गोरखपुर नहीं जाने दूंगा। आप मेरे साथ राजमहल चलिए। नहीं दोस्त, मेरी बात को मानो और आप राज दरबार चले जाओ और मुझे गोरखपुर जाने दो। मैं ये दुख काटाने के लिए गोरखपुर जाऊंगा तो जाऊंगा। ठीक है दोस्त, आपकी जैसी है। ठीक है, जाओ दोस्त। आओ चली जाओ, चलली हो राम हो, आओ गोरखपुर आज सकरिया गोरा। ये आपके रामचंद्रपुर में मिर्गा मर गया है। लाश नहीं उठवाइएगा, डोम के बुला के पूरा गांव महक जाएगा। जल्दी लाश को उठवाइए आप लोग। हाँ, ना तो हम भी डोम पहुंच जाते हैं, माल छोड़िए तो उठा के लाश फेंकते हैं। कपड़ा डोम है। जल्दी आप लोग लाश को फेंकवाइए। चलिए व्यवस्थापक जी, जल्दी इसको उठवाइए लाश को आप लोग। अरे लाश उठवाइए ना। तो ए लाश मर गया रामचंद्रपुर, लाश उठवाइए। ना उठते लाश। सौरे दिए है गांव में रामचंद्रपुर में। आए ओ रामदयाल महतो जी, रामदयाल महतो कुछ ना कह। हेलो, धनराज महतो 2 रुपया दिए हैं, बताइए 2 रुपया कुछ होगा हो? रे बेहुदा, तू भीख मांगता है क्या रे? भीख मांगता गाँव में देखिए। साउंड वाली भैया छुट गया केला। हाँ बोलिए। आज पता लगा है क्या कि गोपी चंद जंगल में काला मिर्गा को मार के अच्छा और प्रायश्चित करने के लिए मेरे पास आ रहा है। अच्छा, एक काम करो, बोलिए। मेरा थोड़ा आसन लगा दो। बिल्कुल। और उसी पर मैं आराम करता हूँ। क्यों नहीं और देखता हूँ कब तक मेरे पास आता है। क्या हो गया?
इसमें बैठक बदलो भाई। हेलो क्या तुम्हारा घर पड़ता है झूनापुर में? हाँ तुम्हारे पिता का नाम तिलक चंद जी बाबा। और तुम्हारा नाम गोपी चंद। गोपी चंद। अरे तुम्हारा मुझसे एक बड़ी भूल हो गई है बाबा। हेलो, उत्तराखंड शिकार खेलने के गया और धोखे से एक मिर्गा को बाल लग गया। क्या तुमने एक मिर्गा को जान मार दिया? हाँ बाबा। जान पापी, राजा होते हुए राजा का काम रक्षा करना है। तुमने तो एक ही बाण में 700 नारी को विधवा बना दिया। बाबा, और वो सातिल मिर्गिन ने मुझे श्रापित कर दिया और वो बोली तू जा गोरखपुर और वहां बाबा से जाके प्रायश्चित कर, तेरा प्रायश्चित हो जाएगा। गोपी चंद, तुम्हारा प्रायश्चित दूर होगा। कैसे होगा बाबा? मैं बतलाता हूँ। जल्दी कैसे होगा?
हाँ बाबा। जब तक ये सारा सामान खोल के किसी पंडित ब्राह्मण को दान नहीं करेगा तब तक तुम्हारा प्रायश्चित दूर नहीं। क्या बाबा, अगर मैं ये खोल दूंगा तो प्रायश्चित दूर हो जाएगा? ये खोल करके और ब्राह्मण को दान कर दो, तुम्हारा प्रायश्चित दूर हो जाएगा। ठीक है बाबा, मैं इसको बोलिए बाबा। अरे खोलो इसको सारा सामान। चलिए अभी खोल देता हूं। पूरा खोल दिया। बस राशि पोशाक ही खोलना। ओ बाबा पूरा खोल दिया है। अरे ऊपर का सामान खोलो, नीचे का सामान खोलना। नीचे के ना खोले के। गोपी चंद, हाँ बाबा। क्या तुम प्रायश्चित दूर करना चाहता है? हाँ बाबा, मैं प्रायश्चित दूर करना चाहता हूँ। तो एक बात सुनो, मैं कहिए। जो कहता हूँ जरा गौर से सुनो। कहिए बाबा। बाबा दिया फेरा लगा दिया बाबा दिया। अरे बेटी हाँ भगवान। गोपी चंद, हाँ बाबा। अगर तुम जोगी का भेष नहीं धारण करेगा तो तुम्हारा ये पाप दूर नहीं।